शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड अष्टसप्ततितमः सर्गः। शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः भरतं शोकसन्तप्तो मिदं वचनं ब्रवीतो। गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः सह रामा सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनं। बलवान् वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ किं नामोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। पूर्वमेव तु विग्राह्य समवेक्षो नयानयो पूर्वमेव तु विग्राह्य समवेक्षो नयानयो उत्पथं या समारूढ़ो नार्या राजा वशं गतः। इति सम्भाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्राग्द्वारे भूत तदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि बिभ्रति विविधं विविधस्तैस्तैर्भूषणैश्च विभूषितः। मेखलामाभिश्चित्रैरन्यैश्च वरभूषणैः बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जुबद्धेव वानरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ताम समीक्ष तदा द्वास्थोभ्रसम्पापस्य कारिणीमो गृहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयतो। यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वापितः यस्या कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वाहपितः असेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामति। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भ्रसदुःखितः अन्तःपुरचरान् सर्वानित्युवाच धृतव्रतः। तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातॄणां मे तथा पितुः यथा सेयं नृशंस्य कर्मणः फलमश्नुताम्। एवमुक्त्वा च तेनासु सखीजनसमावृता गृहीता बलवत् कुब्जा सा तद्गृहमनादयतो। ततः सुभ्रंश सन्तस्तस्याः सर्वाः सखीजनः क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्नं व्यपलायतो सर्वशः। अमन्त्रयतो कृत्स्नश्च तस्याः सर्वं सखीजनः यथायं समुपक्रान्तो निःशेषं न करिष्यति। ओम नमः शिवाय। सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनीं कौसल्यां शरणं यामासा हीनोऽस्ति ध्रुवा गतिः। सा चारोषेण संवीता शत्रुघ्नो शत्रुशासनः विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्ति पृथ्वीतले। तस्यां ह्याक्रस्यमाणायां मंथरायां ततस्ततः चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तदभ्यसीर्यतो। तेन भाण्डेन विस्तीर्णो श्रीमद्राजनिवेशनम् अशोभतो तदा भूया सारदं गगनं यथा। सा बली बलवत् क्रोधात् गृहीत्वा पुरुषर्षभा कैकेयीमभिनिर्भर्त्स्यम् बभासे परुषम वचः। तैर्वाक्य परुषैर्दुःखै कैकेयी भ्रसदुःखितः शत्रुघ्नो भयसन्त्रस्ता पुत्रं शरणमागता। तं प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नो मिदं ब्रवीत अवध्यः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति। हन्यामहमिदं
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन मातृघातकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः और त्वाम चा माम चैव धर्मात्मानाभिभाषिष्यते ध्रुवम्। भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः अन्यवर्तत ततो दोषात् तां मुमोच चामूर्छिताम्। सापादमूले कैकेय्या मंथरा निपपातः निःश्वसन्ति सुदुःखार्ता कृपणं विललापः। शत्रुघ्न विक्षेप विमूढ़ संज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता। शनैः समाश्वायदार्तरूपां क्रौञ्ची विलग्नामिव वीक्ष्यमाणां। क्रौञ्ची विलग्नामिव वीक्ष्यमाणाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 78वां सर्ग। शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत ने लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा। हे भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सत्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए हैं, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी सूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से छुड़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। जब राजा एक नारी के बस में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनावे योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करधनी में विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रश्मियों से बंधी हुई बानरी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट कर लाकर शत्रुघ्न के साथ में देते हुए शत्रुघ्न के हाथ में सौंपते हुए कहा, हे राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करने के लिए जाना पड़ा और आप लोगों के पिता ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा उचित समझें वैसा बर्ताव करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा मेरे पिता को जैसा दुसह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह आज भोगेगी।
ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल उसकी चिंकार से गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठीं और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर यत्र तत्र भाग गईं। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है ये हम लोगों में से किसी को भी जीवित और सकुशल नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति बनाएंगी। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखर रहे थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभावती विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आईं। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं और रोषपूर्वक उनको फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र भरत की शरण के लिए भरत के पास गई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, हे सुमित्रा कुमार, हे भाई, इसको क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना बंद कर देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में भी वैसे का वैसा छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त और अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजरे में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।